नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम बात करते हैं विज्ञप्ति के बारे में कि आपकी विज्ञप्ति आखिरकार होती कैसी है और इसे कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हमने बात की थी आपके सामने। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिपत्र की, परिपत्र की जो है इसकी हमने बात कर ली थी इससे पहले वाली वीडियो में, और उसके जस्ट बाद वाली वीडियो में हमने अर्थशास्त्र की जो है पत्र को पढ़ा था। परिपत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर। और आपके अर्थशास्त्र के पत्र को क्या बोलते हैं? डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज आपका जो है तीसरा नंबर का वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे आपके विज्ञप्ति। और विज्ञप्ति को साथियों इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपका यही बन सकता है कि विज्ञप्ति को जो है आपके इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक कम्युनिक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कम्युनिक्यू कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिरकार विज्ञप्ति आपके होती क्या है और इसमें जो है किस प्रकार से विज्ञप्ति लिखी जाती है और किसके संबंध में लिखी जाती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अन्य लोगों तक किसी जानकारी को विज्ञापित किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञप्ति या सूचना कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पहले पूछी गई है और आपके यूपीएससी में जो है पहले ये पूछी गई है। ठीक है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा पत्र होता है जो किसी जो है निर्देश के संबंध में या फिर आपके योजना के संबंध में या आदि जो बहुत सारी प्रकार की सूचनाएं होती है, इन सभी को जो है व्यक्तियों, जैसे आपके सामने कोई आम जनता व्यक्ति, जैसे आपके सामने कोई पूछना चाहते हो, ठीक है, किसी आपके गांव में पूछना हो या फिर किसी डाकघर में पूछना हो, उस जो है यहाँ पे आपको जो है आपकी विज्ञप्ति लिखी जाती है और इसे सूचना या फिर आपके विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित करने का वैधानिक दायित्व होता है और उसे गजट में छपवाना आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? अधिसूचना कहते हैं। और विज्ञप्ति किसे कहते हैं? जिसे हम जो है आम जनता तक कोई सूचना पहुंचाना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, किंतु गजट के अलावा कार्यालय के सूचना पट पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर, अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो सामान्य प्रकार की सूचना होती है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। और आपका ये भी जो प्रश्न है आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और यहाँ से हर बार प्रश्न रिपीट होते ही जाते हैं। गजट के अलावा कार्यालय के सूचना पट पर भी जो है आपके विज्ञप्ति जारी की जाती है, किसी सार्वजनिक स्थान पर जो है विज्ञप्ति जारी की जाती है। अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो सामान्य प्रकार की सूचना होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों? आपके विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या है। मेन किसी गैर व्यवसायिक सूचना को जनता तक पहुंचाना होता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। और ये विज्ञप्ति का क्या है? जो है मेन उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं, जो आपका मेन प्रश्न बनता है यहाँ से बनता है कि विज्ञप्ति के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विज्ञप्ति के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं साथियों? तो आपके 6 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ से यही बन सकता है कि विज्ञप्ति के कितने घटक होते हैं? तो आपके 6 घटक होते हैं। एक है कार्यालय का नाम एवं पता, दूसरा है पत्रावली, क्रमांक एवं दिनांक। यह घटक आवश्यक नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति का संदर्भ विज्ञप्ति संख्या एवं प्रकाशित होने के दिनांक से निर्धारित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसका शीर्षक। विज्ञप्ति का विषय वस्तु से संबंधित शीर्षक देना चाहिए, ताकि यह शीर्षक विज्ञप्ति से संबंधित पाठकों को सहज ही आकृष्ट कर सके। और चौथा जो है घटक क्या है? विज्ञप्ति की सामग्री। क्या है चौथा घटक? विज्ञप्ति की सामग्री। और पांचवा घटक है आपके सामने विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है। ये बिल्कुल आपको जो है पहले पूछा गया था ग्रेड फर्स्ट में, तो आपको फिर से ध्यान रखना है। आपके यूपीएससी और ग्रेड फर्स्ट में जो है आते हैं ये, और भी आपके अन्य एग्जाम जहां से आप सिलेबस देख सकते हो और आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, और ये गारंटी कि आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम सबसे नीचे जो है आपका पत्र है, तो पत्र के सबसे नीचे जो है आपके अधिकारी का जो है नाम, सबसे दाहिनी और जो है सबसे नीचे क्या होता है? आपके अधिकारी के पद का नाम होता है। ठीक है। इसके बाद छठा जो है घटक, छठवें नंबर का, समाचार पत्रों में छपवाने के लिए विज्ञप्ति तो तैयार करनी ही होती है, साथ ही उसे किस दिन, किस पृष्ठ पर और किस आकार में छापना है, इसका निर्देश भी देना होता है कि ये किस जो है कब
जो है इसको छापना है, कब इसको भेजनी है, किस प्रकार के पृष्ठ पर इसको लिखना है और किस आकार में इसको छापना है, इस प्रकार के भी जो है निर्देश देना होता है किसमें, विज्ञप्ति में, है ना। इस प्रकार की विज्ञप्ति छपवाने के लिए अखबारों को शुल्क देना होता है, क्योंकि जो है अखबार वालों को शुल्क तो बिल्कुल फीस तो लगती है। विज्ञप्ति को एक पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक निर्देशों के साथ संपादक समाचार पत्र को भेज दिया जाता है। ठीक है। कार्यालय के लोगों की जानकारी के लिए भी विज्ञप्ति तैयार की जाती है, जिसे सूचना पट्ट पर या आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा या चिपका जो है चिपकाना कर दिया जाता है। यानी कि जो है इसको जो है अलग अलग स्थान पर जो है चिपका दिया जाता है। लास्ट में इसको तैयार होने के बाद जो है इसको अलग अलग स्थानों पर दीवारों पे यहाँ चिपकाया जो है चिपका दिया जाता है। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे अधिसूचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको हम पढ़ने वाले हैं कल। एक बार आप फिर से आज जो है आपके विज्ञप्ति वाला टॉपिक है वापस फिर से देख लो कि एक कम्युनिक्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं। सरकारी एवं गैर गैर सरकारी, बिल्कुल मोस्ट ये याद कर लेना, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अन्य लोगों तक किसी जानकारी को विज्ञापित किया जाता है, इसलिए उसे विज्ञप्ति सूचना या विज्ञप्ति या सूचना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको इनको ध्यान रखना है कि इसको कार्यालय सूचना पट पर किसी सार्वजनिक स्थान पर और अखबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो सामान्य प्रकार की सूचना होती है वो इस विज्ञप्ति के द्वारा छपवाई जाती है। इसके घटक कितने होते हैं? 6 घटक होते हैं। आपको याद रखना है, कार्यालय का नाम एवं पता होता है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद पत्रावली क्रमांक व दिनांक होता है। यह घटक आवश्यक नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति का संदर्भ विज्ञप्ति संख्या एवं प्रकाशित होने के दिनांक से निर्धारित हो जाता है ना। इसके बाद आपके शीर्षक दिया हुआ है और आपके विज्ञप्ति की सामग्री की इसमें कौन कौन सी सामग्री है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सबसे मोस्ट बात है कि आपकी इसमें लिखी कहाँ जाती है, इसमें जो है अधिकारी के पद का नाम कहाँ होता है, तो सबसे नीचे दाहिनी ओर जो है यहाँ पे आपके अधिकारी का नाम होता है ना। इसके बाद आपके जो है ये किस पृष्ठ पर छपवानी होती है, किस दिन छपवानी होती है, किस आकार में छपवानी होती है, इस प्रकार का सारा दर्जा भी जो है आपको दिया जाता है कि किस प्रकार इसको छपवाना पड़ता है। और सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि आपके जो है आसपास के इलाकों में जो है इसको चिपका दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए साथ ही आपके विज्ञप्ति, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको हर बार एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो। आप 2 प्रश्न, अगर आप 2 नंबर नहीं खोना चाहते हो तो आपको जरूर याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1.5 पेज है और आपके सामने 15 से 20 लाइनें जो आपको याद करनी है। तो ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो जो है शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो मेरी आने वाली है कल, आप फिर वापस जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।